बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एफएससी का मैथ। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। हमारे पास आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्कल कनेक्टेड विद ट्राइंगल। सर्कल का ट्राइंगल के साथ क्या रिलेशन है? सर्कल कनेक्टेड विद ट्राइंगल। हमारे पास पहली डेफिनेशन है सर्कम सर्कल की। ऐसा सर्कल द सर्कल पासिंग थ्रू दी थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीन वर्सेस में से पास करे। ये ट्राइंगल के वर्टेक्स है, दूसरा है और ये तीसरा। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के वर्सेस में से पास करे वो क्या कहलाता है? सर्कम सर्कल। द सर्कल पासिंग थ्रू दी थ्री वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के वर्सेस में से पास करेगा वो कहलाएगा सर्कम सर्कल। और ये इसका सेंटर है। इसी मुनासबत से इसके सेंटर को हम कहते हैं सर्कम सेंटर। मैंने डेफिनेटली लिखा है द सेंटर ऑफ अ सर्कम सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। द सेंटर ऑफ अ सर्कम सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। और इसी मुनासबत से जो इसका रेडियस है, ये देखिए यहाँ से जो इसका रेडियस को हम कैपिटल आर से नोट करते हैं, तो मैंने लिखा है द रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। द रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। जो सर्कम रेडियस का रेडियस है सर्कम सर्कल का, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। वो बराबर है a/2 साइन अल्फा। ये इसके बराबर आप लिख सकते हैं b/2 साइन बीटा। इसको आप इसके बराबर भी लिख सकते हैं c/2 साइन गामा। या आप इसकी वैल्यू कैपिटल आर की लिख सकते हैं ABC/4 डेल्टा। और डेल्टा भी आपको क्लियर है कि डेल्टा यहाँ शो करता है एरिया को। तो अगर आपके पास तीन साइड के ए बी सी तीन साइड गिवन हो तो हम एरिया का फार्मूला यूज करते हैं S-A, S-B, S-C, जिसको आपने बोला था हीरोज फार्मूला। और S के बारे में भी आपको क्लियर है SA+B+C/2। तो नेक्स्ट हमारे पास है इन सर्कल या इंस्क्राइब्ड सर्कल। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीन वर्ड्स को टच करे और उसके अंदर बढ़ना चाहिए ट्राइंगल्स के। तो देखें ये हमारे पास कैसा सर्कल है? इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल या इन सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर बने और ट्राइंगल के तीन साइड को क्या करे? टच करे। मैंने लिखा दी सर्कल ड्रा इनसाइड अ ट्राइंगल टचिंग इट्स थ्री साइड्स इज कॉल्ड इट्स इन सर्कल। देखें ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीन साइड्स को टच करे वो क्या कहलाता है? इन सर्कल। और जो इसका सेंटर है इसी मुनासबत से उसको हम कहते हैं इन सेंटर या इंस्क्राइब्ड सेंटर। तो मैंने लिखा है डेफिनेशन में द सेंटर ऑफ अ इन सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर। इसी तरह जो इसका रेडियस है, देखें सेंटर से सर्कल का फासला क्या है? रेडियस। तो इस जो इसका इन सर्कल का जो रेडियस आर है वो बराबर होता है डेल्टा/एस के। तो एस मैंने आपको बता चुका हूं A+B+C/2। तो डेल्टा यहाँ पे क्या है? एरिया। एरिया कैसे फाइंड करते हैं? S-A, S-B, S-C। तो इसी मुनासबत से जो इसका रेडियस है इन सर्कल का उसको हम कहते हैं इन रेडियस। द रेडियस ऑफ अ इन सर्कल इज कॉल्ड इन रेडियस। तो मैंने लिखा द रेडियस ऑफ अ इन सर्कल, जो इन सर्कल का रेडियस होगा उसको हम कहते हैं इन रेडियस। इट विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो स्मॉल आर बराबर है डेल्टा/एस। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एक्सक्राइब्ड सर्कल, एक्स सर्कल या फिर इसको बोलते हैं ई सर्कल। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की एक साइड को टच करे और जो बाकी उसकी दो साइड है उसको क्या करे? प्रोड्यूस करे, उसको आगे बढ़ाए। तो इस सर्कल को हम कहते हैं एक्स सर्कल या ई सर्कल या एक्सक्राइब्ड सर्कल। तो अगर देखें अगर ये साइड ए को टच करता है तो जो इसके रेडियस होंगे वो डिफरेंट होंगे। R1 होगा डेल्टा/S-A, डेल्टा/S-A। R2 होगा डेल्टा/S-B। R3 होगा डेल्टा/S-C।
देखें जो अब हमारे पास ये एक्स सर्कल है और ई सर्कल है, इसी मुनासबत से इसके हम सेंटर को कहेंगे ई सेंटर या एक्स सेंटर, और जो इसका रेडियस होगा R1 R2 R3 उसको हम कहते हैं ई रेडियस और एक्स रेडियस। इसका मतलब द रेडियस ऑफ एक्स सर्कल इज कॉल्ड एक्स रेडियस, और जो एक्स सर्कल का सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे एक्स सेंटर। तो R1 की वैल्यू हमारे पास डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 की वैल्यू डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 की वैल्यू डेल्टा ओवर एस माइनस सी। तो ये हमारे पास सर्कल कनेक्टेड विद ट्राइंगल। हमारे पास एक्सरसाइज 12.8 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड है 4r साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आनी चाहिए, r के। देखिए आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। जो आपके पास कैपिटल R है वो बराबर है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा के। 4 डेल्टा जो आपके पास स्मॉल r है वो भी आपने पढ़ा है डेल्टा ओवर एस के। इसी तरह R1 की वैल्यू आपके पास डेल्टा ओवर एस माइनस ए है, R2 की वैल्यू आपके पास डेल्टा ओवर एस माइनस बी है, और जो R3 की वैल्यू है वो आपके पास डेल्टा ओवर एस माइनस सी है। और नेक्स्ट इसी तरह आपके पास जो वैल्यूज है साइन अल्फा बाई 2 की वो क्या है, ए की ऑपोजिट साइड ए है उसको छोड़ के एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। इसी तरह कॉस अल्फा बाई 2 की वैल्यू, बाकी आप लिख लें बीटा सर केस मैंने पहले बताई है आपको, कॉस अल्फा बाई 2 एस माइनस ए ओवर बी सी। इसी तरह जो बाकी मैं कुछ और लिखता हूँ, कॉस बीटा बाई 2 की वैल्यू वो क्या है, एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। इसी तरह मैं आपको लिखता हूँ कॉस गैमा बाई 2 की वैल्यू, क्योंकि ये मैंने सारी वैल्यू यूज करनी है, एस माइनस सी ओवर ए बी। इसी तरह साइन बीटा बाई 2 की वैल्यू है एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। और एक हमारे पास आएगी वैल्यू साइन गैमा बाई 2, वो क्या है, होल स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। क्योंकि ये वैल्यू मैंने यूज करनी है तो मैंने अब ये लिखकर बता दी पहले ही। तो पुट करें 4 कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। और बड़ा साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू, ये देखिए साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। नेक्स्ट हमारे पास साइन बीटा बाई 2, ये देखिए लिखू साइन बीटा बाई 2 की वैल्यू एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। इसी तरह साइन गैमा बाई 2 की, देखिए साइन गैमा बाई 2 की वैल्यू एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। वाट की तरफ फोकस करें, ये तीनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको एक स्क्वायर रूट में लिखें, 4 से 4 कैंसल, ए बी सी ओवर डेल्टा। तो लिखो इसको एक स्क्वायर रूट में, तो देखें एस माइनस ए 2 टाइम आ रहा है, एस माइनस ए भी 2 टाइम, एस माइनस ए भी 2 टाइम। तो क्या लिखो इसको, एस माइनस ए का स्क्वायर एस माइनस बी का स्क्वायर एस माइनस सी का स्क्वायर ओवर ए भी 2 दफा, बी भी और सी भी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी ओवर डेल्टा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ए बी सी। ए बी सी से ए बी सी कैंसल, तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर डेल्टा। देखें आपने हीरोज फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था कि डेल्टा हमारे पास था एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। देखें कौन से फैक्टर की कमी है, एस की कमी है यहाँ पे, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है। तो क्या करें, एस से मल्टीप्लाई और एस से डिवाइड।
देखिए अगर जजर है तो डेल्टा के बराबर, अगर जजर नहीं होगी तो उसका स्केयर है तो क्या आएगा डेल्टा स्केयर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, डेल्टा स्केयर की। एस ओवर डेल्टा, एक डेल्टा से एक डेल्टा कैंसल, डेल्टा ओवर एस। तो देखें डेल्टा ओवर एस, ये देखें डेल्टा ओवर एस बेटा किसके बराबर है, आर के। तो बराबर आर बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो देख लें यही मैंने लेफ्ट हैंड साइड की आप किसके बराबर साफ करनी थी, आर के। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड है, यहां पे भी हम वही वैल्यू यूज करेंगे साइन और कॉस। सी ये देखें साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू, ये देखें साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू हमारे पास एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी साइन बीटा बाई 2। ये देखिए साइन बीटा बाई 2 की वैल्यू हमारे पास है एस माइनस सी ओवर ए सी। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो नोट करें जरा, हमारे पास क्या सीकंड गैमा, सीकंड किसका उल्ट है, कॉस का। तो देखें कॉस गैमा की, ये कॉस गैमा की वैल्यू है, तो इसका उल्ट कर दें क्या बनेगा सीकंड, क्योंकि सीकंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो उसको उल्ट कर लिख दें, क्या लिखेंगे ए बी ओवर एस माइनस सी। तो बेटा इसको लिखें एक स्क्वायर रूट में सी इंटू एस माइनस ए भी 2 दफा आ रहा है, एस माइनस बाकी सब एक ही दफा, एस में सी आ रहा है एक दफा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी 2 टाइम आ रहा है, एस माइनस ए सी सॉरी का स्क्वायर ए बी। नीचे देखें हमारे पास सी 2 दफा आ रहा है, ए बी सी स्क्वायर एस माइनस सी। तो देखें एस माइनस सी से एस माइनस सी कैंसल, ए बी से ए बी कैंसल, तो सी हमारे पास आ गया बेटा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस। देखें सी जो है ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, सी से सी कैंसल। तो देखें बेटा ऊपर किसकी कमी है, एस की, एस से मल्टीप्लाई एस से डिवाइड। तो देखें एस से मैंने मल्टीप्लाई जब एस से डिवाइड करें तो एस क्या है, एस स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या रह गया एस, ऊपर आ गया हमारे पास एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखें ये किसके बराबर है, डेल्टा के। तो डेल्टा ओवर एस, तो आपको पता है कि डेल्टा ओवर एस किसके बराबर है, आर के बराबर लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यही हमने साबित करना है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आर। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी राइट हैंड साइड में गिवन है 4r cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। इसका आंसर किसके बराबर हमें साबित करना है। चलिए मैं आपको सॉल्व यहां लिखा नहीं गया, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। मैं आपको सॉरी हमने इसको बराबर के साबित करना है r3 के। तो 4r की वैल्यू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा cos अल्फा बाई 2 की वैल्यू ये देखिए लिखी हुई है, cos अल्फा बाई 2 की वैल्यू एस माइनस ए ओवर बी सी, cos बीटा की वैल्यू एस माइनस बी ओवर ए सी, साइन गैमा बाई 2 की वैल्यू एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी एस माइनस ए। तो इसको 4 से 4 कैंसल, ए बी सी ओवर डेल्टा, इसको सॉल्व करें ए स्क्वायर एस माइनस ए 2 दफा एस माइनस बी भी 2 दफा एस स्क्वायर भी 2 दफा, एस स्क्वायर एस माइनस ए का स्क्वायर एस माइनस बी का स्क्वायर। देखें ए भी 2 टाइम बी भी 2 टाइम और सी भी 2 टाइम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो स्क्वायर से जैसे कैंसल, ए बी सी ओवर डेल्टा एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी कैंसल। यहां देखें कौन सा फैक्टर कम है, एस माइनस सी कम है। तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। देखें एस माइनस सी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और एस माइनस सी से मैंने डिवाइड भी कर दिया, और साथ ये क्या आ रहा है डेल्टा।
देखें बेटा, अगर ये स्क्वायर रूट में हो तो किसके बराबर होता है, डेल्टा के। अगर आप इसका स्क्वायर कर लें तो डेल्टा स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो देख किसके बराबर होगा, डेल्टा स्क्वायर के। तो डेल्टा स्क्वायर होगा डेल्टा एस माइनस सी, डेल्टा से डेल्टा कैंसल, तो डेल्टा ओवर एस माइनस सी। तो देखें डेल्टा ओवर एस माइनस सी किसके बराबर मैंने लिखा था, R3 के। तो क्या आ गया, R3 बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 12.8 के।